ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ। नमस्कार दोस्तों, मैं अमरशीद ब्रॉडवे इमिग्रेशन सर्विसेज से लगातार कोशिश इस चैनल के जरिए कनाडा को लेके लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे शेयर करते रहे। तो कनाडा ने कुछ नए प्रोसेस इंट्रोड्यूस कर दिए हैं और इसके अंदर कुछ इजीनेस भी क्रिएट हो रही है। सबसे पहली इजीनेस उन्होंने ये क्रिएट कर दी कि जो कनाडा के अंदर बच्चे जाते थे स्टडी करने और उनमें से कुछ बच्चे जाते थे कोऑप प्रोग्राम्स में। कोऑप प्रोग्राम्स वो होते थे जिसके अंदर फिजिकल क्लासेस तो होती थी, आपकी कॉलेज वगैरह की या यूनिवर्सिटी की स्टडीज होती थी, लेकिन उसके अलावा वो कोर्स का पार्ट होता था जहां पर आपको इंटर्नशिप करनी पड़ती थी। तो इंटर्नशिप जो कि एक वर्क परमिट का पार्ट है, क्योंकि उसमें सैलरी भी होती है, सब कुछ होता है, तो उसके लिए अलग से एक कैटेगरी में वर्क परमिट हासिल करना पड़ता था। तो जो स्टूडेंट ऐसे कोर्सेज में यहां से जाते थे उन्हें स्टडी परमिट प्लस वर्क परमिट दोनों वहां पर लेने पड़ते थे। उसकी कोई अलग से एम्बेसी फी नहीं होती थी, बट एक प्रोसेस था, एक डॉक्यूमेंटेशनल वर्क था। लेकिन वो वर्क अब उन्होंने खत्म कर दिया। उन्होंने कहा कि जिस स्टडी वीजा पे आप आते हो, स्टडी परमिट पे आते हो, उसी स्टडी परमिट के तहत ही आप अपनी इंटर्नशिप्स को कर सकते हो। तो इंटर्नशिप के लिए आपको किसी तरह की अलग से फॉर्मेलिटी अब स्टूडेंट को करने की जरूरत नहीं है। तो स्टूडेंट के लिए प्रोसेस को और ज्यादा स्ट्रीमलाइंड कर दिया गया है। उसके अलावा एक बड़ा चेंज जो कि तकरीबन सितंबर के आसपास आ सकता है, वो है कनाडा के पीआर प्रोसेस को लेके, जिसके अंदर अभी 2-3 कैटेगरीज को मर्ज करके एक सिंगल कैटेगरी बनाई जाएगी, जिसके अंदर स्किल्ड वाले, हाईली स्किल्ड माइग्रेंट और फ्रेंच स्पीकिंग वाले सबके लिए कॉमन स्कोरिंग सिस्टम बनेगा। एक ही ड्रॉ आया करेगा और उसी के तहत पीआर मिलेगी। अब ये नया सिस्टम कैसे होगा ये आने वाले दिनों में पता लगेगा। कहना यह भी है कुछ लोगों का कि बहुत लोगों के लिए पीआर आसान होगी, और कईयों का कहना यह भी है कि कुछ लोगों के लिए पीआर मुश्किल भी होगी। अब कैसे लोगों के लिए आसान होगी, कैसे लोगों के लिए पीआर होगी, ये पता लगेगा आने वाले दिनों में, जब उस स्कोरिंग सिस्टम का पूरा ब्यौरा सामने आएगा। पता लगेगा कि किस किस चीज के कितने कितने स्कोर्स दिए जा रहे हैं और उसमें से क्या बेनिफिट है जो वहां के जो स्टूडेंट्स हैं ऑलरेडी, या वो वर्क परमिट होल्डर्स हैं, या स्किल्ड वाले हैं, या फ्रेंच स्पीकिंग वाले हैं, उनमें से कितने लोग पीआर हासिल कर पाएंगे। जो मुझे ओवरऑल लग रहा है कि कनाडा कुछ ना कुछ ऐसा टूल जरूर इंट्रोड्यूस करेगा जिसमें से ज्यादा लोग वहां पर सेटल हो सकें। कनाडा अपनी माइग्रेशन को कभी भी नेगेटिव कार्ड्स पे नहीं लाना चाहता, तो बहुत कम चांसेस हैं कि वहां से किसी तरह की डेपुटेशन या किसी तरह की जो चैलेंज है सेटलमेंट्स को लेके वो बढ़े। तकरीबन रिलैक्स होने के चांसेस अब ज्यादा हो चुके हैं। और सो कनाडा के लिए बेफिक्र निश्चिंत होकर आप सितंबर इनटेक के लिए अपनी एप्लीकेशंस को शुरू कर सकते हो। ब्रॉडवे टीम से मिलें, अपने प्रोफाइल को सही तरीके से समझें और सही तरीके के रास्ते को ही लें वीजा हासिल करने के लिए, क्योंकि कनाडा के अंदर जो स्टडी वीजा हासिल हो रहे हैं वो सबसे ज्यादा अगर हासिल हो रहे हैं तो वो यूनिवर्सिटी केसेस में हो रहे हैं। जो बच्चे बैचलर डिग्री या मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम पढ़ने जा रहे हैं उनको सबसे ज्यादा वीजास मिल रहे हैं। डिप्लोमास के लिए या स्किल्ड के ट्रेड्स के लिए वीजा सक्सेस रेट 10% से कम है। तो अपने पैसे उजाड़ना बंद करें, सही रास्ते को फॉलो करें अगर आप कनाडा में जाके अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं। थैंक यू। ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ।